Theorem 9.7. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो इसका अर्थ है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है. Given in a circle an arc PQ in which there is a point A in the arc QP except P and Q also. तो यहाँ पर एक सर्कल है और ये आर्क है PQ और QP आर्क में एक पॉइंट यहाँ पर A है, एक पॉइंट यहाँ पर A है P और Q को छोड़कर. टू प्रूव सिद्ध करना है एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ. तो ये एंगल POQ जो है यह एंगल PAQ का ट्वाइस है, यानी एंगल POQ जो है यह एंगल PAQ का दोगुना है. ये हमें सिद्ध करना है. तो इसमें एक छोटी सी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन और क्या करेंगे, हम A को O से ज्वाइन करेंगे और ये आगे तक बढ़ाएंगे. और यहाँ हम नाम दे देते हैं यल. तो यहाँ हम लिख सकते हैं ज्वाइन A to O and extend it to L. Proof और यहाँ हम एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 1 और ये हो जाएगा हमारा एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 और ये एंगल 5. तो यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले ट्रायंगल का, चूँकि हम जानते हैं कि जब ट्रायंगल इस प्रकार का होता है और ये जो बेस होता है जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ इसका जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये होता है एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. और यहाँ पे ये जो दोनों एंगल होते हैं ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं. तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तब जो है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है उनके इक्वल होता है. तो यहाँ से हम यही दिखाने वाले हैं कि ये जो एंगल 1 है ये जो है ट्रायंगल AOQ का एक्सटीरियर एंगल है और ये जो है इंटीरियर एंगल्स 2 और 3 का जो सम होगा उसके बराबर होगा. तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूफ में इन ट्रायंगल AOQ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 और रीजन हम जरूर लिखेंगे. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. और यहाँ फिगर में OA और ये OQ सर्कल के रेडियाई हैं जो इक्वल होती है. तो लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OQ और रीजन ज़रूर देंगे. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. चूँकि हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट्स बने एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 2
इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन में हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल फ्रॉम अबव तो यहां से हम लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और यहाँ हम क्या करेंगे, एंगल 2 के स्थान पर एंगल 3 करेंगे इसके अंदर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस एंगल 3। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ फिगर में ये जो एंगल 1 है ये हमारा इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3 के इक्वल है। इसी प्रकार हम इस ट्रायंगल में जब लेंगे तो ये हमारा एंगल 4 जो है इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 5 के बराबर होगा। तो ये प्रोसेस हमें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हम लिख सकते हैं सिमिलरली in triangle AOP एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे हम कर सकते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 5। तो एंगल 1 एंगल 4 ये हमारा क्या बन जाएगा, फिगर देखते हैं। एंगल 1 एंगल 4 ये बन जाएगा एंगल POQ। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू, और इसमें से ट्वाइस हम कॉमन ले लेंगे, ट्वाइस और ब्रैकेट में एंगल 3 प्लस एंगल 5। एंगल 3 एंगल 5 ये क्या बनता है फिगर में, एंगल 3 एंगल 5 ये बन जाएगा एंगल PAQ। तो इसके स्थान पर जाएगा एंगल PAQ। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, और यही हमें प्रूव करना था। लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।